नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं दीपेश्वर गले। चले खबरों की शुरुआत करते हैं। मध्य प्रदेश में 15 जून तक कोरोना कर्फ्यू जारी रहेगा। प्रदेश की जनता को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि अभी प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू जारी रहेगा। सीएम ने कहा कि संकट अभी टला नहीं है, कोरोना से अभी लड़ाई लड़ते रहना है। सीएम ने सभी लोगों से वैक्सीन जरूर लगवाने की अपील करते हुए कहा कि तरह तरह के जो आयोजन हैं उन पर रोक लगाई गई है। हालांकि विवाह समारोह हो सकेंगे, 20 लोग ही उसमें शामिल किए जाएंगे। प्रदेश में स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान, सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम, स्विमिंग पूल, पिकनिक स्पॉट, ऑडिटोरियम अभी भी बंद रहेंगे। उनकी परीक्षाएं, उनकी शिक्षा। कोरोना कर्फ्यू अभी हम समाप्त नहीं कर रहे हैं। कोरोना कर्फ्यू 15 जून तक जारी रहेगा, लेकिन कोरोना कर्फ्यू में हम छूट दे रहे हैं। सुरक्षा भी और समृद्धि भी। अपनी सुरक्षा भी करना है, लेकिन आर्थिक गतिविधियां चालू भी करना है, ताकि बिजनेस, व्यापार चल सके, निर्माण के काम चल सके, गरीब की रोटी चल सके, मेहनत मजदूरी मिल सके। पूरे प्रदेश में शनिवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक पूरी तरह से जनता कर्फ्यू लागू रहेगा। और रोज पूरे प्रदेश में रात 10 बजे से लेके सवेरे 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। विवाह में दोनों पक्षों के मिला के 20 लोग सम्मिलित हो सकेंगे। बड़ी संख्या में टेस्ट जारी रखेंगे। 75,000 से कम टेस्ट नहीं होंगे। संक्रमण हो चाहे ना हो, टेस्ट जारी रहेंगे। मेरी आपसे अपील है, सैंपल देने में सहयोग करें, क्योंकि जिले के हर हिस्से में सैंपल लेना होगा, ताकि किसी भी हिस्से में अगर संक्रमित भाई बहन हो तो तत्काल हम पता लगा लें। अगर कोई भाई बहन पॉजिटिव निकलता है तो उसको आइसोलेट करेंगे, कोविड केयर सेंटर में ले जाएंगे। घर में जगह तो वहीं रखेंगे। कृपया करके टीका जरूर लगवाएं। टीका सुरक्षा चक्र है। टीकाकरण के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। उस अभियान में सहयोग करें। कुछ लोगों ने भ्रम का वातावरण बनाया है, वो समाज के, आपके हित चिंतक नहीं है। और इसलिए आप भी टीका लगवाएं। आपके गांव में भी क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी, वार्ड में, शहर में प्रेरित करें टीकाकरण के लिए। 1 जून से हो रहे अनलॉक पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि जनता के सहयोग से कोरोना पर विजय पाने में सफलता मिली है। बाजार खुल रहा है, इसका इंतजार कोरोना भी कर रहा है। इसलिए दुकानदार के साथ ही आम लोग भी सावधान रहें। मास्क को लेकर जनता से खुद रोको टोको अभियान चलाने की अपील नरोत्तम मिश्रा ने की है। वहीं उन्होंने टीके को लेकर फैल रहे भ्रम पर कहा कि टीका लगवाना बेहद अनिवार्य है, भ्रम पर ध्यान मत दीजिए। अनलॉक की तरफ हम बढ़ गए। कोरोना कर्फ्यू में जनता ने अभूतपूर्व सहयोग दिया। उन सबके सहयोग से मध्य प्रदेश विजेता बन के उभरा। हम जीते, कोरोना हारा। आगे भी हम जीते, इसके लिए हमें पूरी सावधानी बरतनी होगी। बाजार खुलने का आप सभी इंतजार नहीं कर रहे हैं आदरणीय, कोरोना भी इंतजार कर रहा है। और इसलिए कोविड की जो गाइडलाइन है, हमारे सभी दुकानदार साथी, अन्य व्यवसाय में लगे हुए लोग उस गाइडलाइन का पालन जरूर करें। ये हम सबको ही चिंता करनी पड़ेगी। जैसी हम सब ने अभी चिंता की, ऐसी ही हम सबको एक दूसरे की। और एक प्रार्थना है मेरी प्रदेश की जनता से कि आप स्वयं अब रोको टोको अभियान चलाओ।
आपको अगर कोई बिना मास्क का दिखता है तो आप टोको के मास्क लगाओ। वैक्सीन के लिए भी मैं प्रार्थना करूंगा हमारे 18+ वालों से भी, 45+ वालों से भी, कि इसमें जो भ्रम फैले उन भ्रमों को दूर करें और उत्साहजनक वातावरण अपनाएं। और खबर भोपाल से आपको बता देते हैं, कल से राजधानी अनलॉक होने जा रही है। कलेक्टर ने इसको लेकर आदेश जारी कर दिया है। पहले चरण में किराना दुकानें खुलेंगी, मोबाइल, स्टेशनरी, सब्जी दुकानें खोली जाएंगी। शहर में नहीं लगेगी फल और सब्जी मंडी। तो ये गाइडलाइन जारी हो चुकी है और कई तरह के नियम इस गाइडलाइन में रहने वाले हैं। जब अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो रही है तो स्टेप बाय स्टेप चरणबद्ध तरीके से अनलॉक किया जाएगा, ताकि एक साथ पूरा बाजार न खुले और लोगों की भीड़ इकट्ठा न हो। इसलिए चरणबद्ध तरीके से एक एक कर आवश्यकता अनुसार दुकानों को और बाजारों को खोलने की यह प्रक्रिया कल से शुरू होने वाली है। कुछ ऐसा ही इंदौर में भी देखने को मिलने वाला है। 1 जून से इंदौर भी अनलॉक होगा। किराना दुकान सप्ताह में 5 दिन दोपहर 12 बजे तक खुलेंगी। फल सब्जी की दुकानों को लेकर अब बिक्री अब शुरू हो जाएगी। चोइथराम, निरंजनपुर मंडी समेत सभी थोक मंडी बंद रहेंगी। किराना की थोक दुकानें सप्ताह में 3 दिन खुलेंगी। शनिवार और रविवार पूर्णतः जनता कर्फ्यू लागू रहेगा। चश्मे की रिपेयरिंग व बिक्री के लिए दुकानों को खोलने की अनुमति रहेगी। ऑटो रिक्शा में 2 सवारी को बैठने की अनुमति होगी। 15 जून तक शादी ब्याह के लिए अनुमति नहीं मिलेगी। अंतिम संस्कार में सिर्फ 10 लोगों को अनुमति दी जाएगी। सामाजिक, खेल, मनोरंजन, धार्मिक आयोजनों को किसी तरह की अनुमति अभी नहीं दी जाएगी। मेले व प्रदर्शन पर भी रोक रहेगी। स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे। ऑनलाइन क्लासेस को मंजूरी है। शॉपिंग मॉल, सिनेमा घर, स्विमिंग पूल बंद रहेंगे। रात्रि 10 बजे से सुबह 8 बजे तक कोरोना कर्फ्यू लागू रहेगा। तो इंदौर में भी अब ये नई गाइडलाइन जारी कर दी गई है। अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो रही है, लेकिन टाइम बाउंडेशन है, टाइम लिमिट तय कर दी गई है। उसके साथ साथ शादी ब्याह को लेकर भी ये स्पष्ट है कि अभी 15 तारीख तक और शादी ब्याह पर रोक रहेगी। हाँ, अंतिम संस्कार पर 10 लोगों की अनुमति रहेगी। इसके अलावा मॉल, स्विमिंग पूल, कोचिंग, स्कूल, कॉलेज, ऑडिटोरियम सब बंद रहेंगे। अभी उनको ओपन करने की कोई अनुमति नहीं है। जुलूस, जलसे, रैली, सभा, प्रदर्शन, धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक आयोजन ये सब बंद रहेंगे। किसी तरह की कोई रियायत अभी इन पर नहीं है। हाँ, ऑटो रिक्शा में 2 सवारी बैठकर जा सकते हैं। अति आवश्यक कार्य हो तो ही घर से निकले। अनावश्यक बाजारों में भीड़ न लगाए। टाइम लिमिट है और उस कम टाइम में जो जरूरी है वही लोग घर से बाहर निकले और सामान लेकर अपने घरों में चले जाएं, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहे। क्राइसिस मैनेजमेंट समितियों को ये भी अधिकार दिए गए थे कि अगर इसमें कुछ संशोधन चाहते हैं, स्पेशली बड़े शहरों के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट का ऑर्डर पूरे स्टेट के लिए होता है। बड़े शहरों के पॉपुलेशन ज़्यादा होने की वजह से, अलग अलग तरह की एक डायनेमिक्स होने से इंडस्ट्री और मार्केट की जो संशोधन रिक्वायर्ड था, उसके लिए भी बोला था गवर्नमेंट ने कि जो भी यहाँ जिले से जाएगा उसको हम स्वीकार करेंगे या उसको उसमें निर्णय लेंगे। उसमें इंदौर के परिप्रेक्ष्य में लगभग सभी पॉइंट्स जो गवर्नमेंट ने अलाउ किए थे या जो जिसे प्रतिबंध लगा था, वो यहाँ पर भी एक वैलिड हैं। अभी इसमें अलग अलग राउंड्स की बैठकें भी हुई। आज भी एक क्राइसिस मैनेजमेंट समिति की पूरी बैठक फॉर्मल हुई थी। इसके पहले अलग अलग जनप्रतिनिधियों से आपस में चर्चाएं भी हुई थी और मुख्य तौर पे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ चालू की गई हैं। बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं उस ऑर्डर में, करीबन 30-40 प्रकार की। कल से अनलॉक वन विहार भी हो जाएगा। पर्यटकों के लिए वन विहार खोला जा रहा है। सुबह 6 बजे से पर्यटकों की एंट्री होगी। शाम 7 बजे तक ये वन विहार खुला रखेगा। हफ्ते में 4 दिन पर्यटकों को इसके लिए एंट्री मिलेगी। कोविड गाइडलाइंस का यहां पर पालन करना अनिवार्य होगा। तो पर्यटन को लेकर भी अब गतिविधियां बढ़ती नजर आ रही हैं और वन विहार को ओपन करने के लिए
अब ये आदेश जारी कर दिया गया है। कल से वन विहार भी अनलॉक हो जाएगा, लेकिन यहां पर्यटकों को कोविड गाइडलाइन का पालन करना होगा। मध्य प्रदेश में अंतर राज्य बस सेवा लॉक रहेगी। राज्य सरकार ने अंतर राज्य बस सेवा को 7 जून तक प्रतिबंधित रखने का फैसला लिया है। महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ में परिवहन सेवा बंद रहेगी। परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने इसको लेकर निर्देश जारी कर दिए हैं। मध्य प्रदेश में अंतरराज्य बस सेवा अभी बंद रहने वाली है। 7 जून तक अंतरराज्य बस सेवा को बंद रखने का फैसला लिया गया। बात कोरोना की कर लेते हैं तो मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 1205 नए केस सामने आए हैं। पिछले 24 घंटे में 5023 मरीज रिकवर कर पाए हैं। एक्टिव मरीजों की संख्या 23,390 पहुंच चुकी है। पिछले 24 घंटे में 48 मरीजों की जान गई है। तो लगातार रिकवरी रेट बढ़ रहा है और पॉजिटिविटी रेट में कमी दर्ज की जा रही है। तो खबर ग्वालियर से मिल रही है। परिवहन विभाग में थोक बंद तबादले हुए हैं। 10 निरीक्षक, 9 उप निरीक्षक, 11 सहायक उप निरीक्षक, 10 प्रधान आरक्षक के तबादले कर दिए गए हैं। परिवहन आयुक्त मुकेश जैन ने यह तबादला आदेश जारी किया है। तो परिवहन विभाग में तबादलों की नई सूची जारी की गई है। ग्वालियर से यह बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं और बड़ा फेरबदल हुआ है। थोक बंद तबादले परिवहन विभाग में किए गए। प्रदेश के सरकारी मेडिकल कॉलेज के जूनियर डॉक्टरों ने अपनी 6 सूत्रीय मांगों को लेकर आज से हड़ताल शुरू कर दी है। जूनियर डॉक्टरों ने रविवार तक का सरकार को अल्टीमेटम दिया था। जूनियर डॉक्टरों ने हड़ताल के साथ ही इमरजेंसी सेवाएं भी बंद कर दी हैं। इसके बाद मंगलवार से कोविड वार्ड में भी जूनियर डॉक्टर काम नहीं करेंगे। जूनियर डॉक्टरों का कहना है कि 23 दिन पहले जब उन्होंने हड़ताल शुरू की थी तब चिकित्सा शिक्षा मंत्री और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने उनसे मुलाकात के बाद आश्वासन दिया था कि उनकी 6 सूत्रीय मांगों को सरकार मान लेगी, लेकिन इतना लंबा समय बीत जाने के बावजूद भी सरकार ने उनकी मांगों पर कोई विचार नहीं किया। उनकी मांगों को लेकर लिखित में अब तक आदेश जारी नहीं किया गया। जूडा की मुख्य मांग मानदेय बढ़ाने को लेकर है। हड़ताल की वजह से स्वास्थ्य सुविधाएं प्रभावित होगी। प्रदेश के 6 सरकारी मेडिकल कॉलेजों में करीब 2500 जूनियर डॉक्टर हैं। वहीं मामले को लेकर चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि ऐसे समय हड़ताल पर जाना ठीक नहीं है। जूडा की 4 मांगे मानी गई हैं। स्टाइपेंड बढ़ाने की प्रोसेस जारी है। डॉक्टर्स हठ धर्मिता कर रहे हैं। रूटीन सर्विसेज हैं और जो इमरजेंसी ड्यूटीज़ हैं वो बंद रहेंगी। और मतलब वैसे तो हम लोग नहीं चाहते हैं कि मतलब हम लोग पेशेंट्स का भला ही चाहते हैं, इसलिए अभी हमने कोविड वार्ड्स और जो म्यूकर वार्ड जो खुला है वो अभी हमने बंद नहीं किया है। तो अगर ऐसा ही रवैया रहा सरकार का तो हमें वो भी बंद करना पड़ जाएगा। देश के इतिहास में पहली बार हम ये निर्णय लेने वाले हैं कि अब उन्हें अपने स्टाइपेंड बढ़ाने के लिए अगले सालों में मांग रखने की जरूरत नहीं होगी। हम उसका ऐसा मैकेनिज्म बना रहे हैं कि अपने आप वो स्वतः ही हर साल बढ़ेगा, पर उसके बाद भी यदि हठ धर्मिता की जा रही है तो ये गलत है। आगे बढ़ते हैं। खबर कोरबा से। शहर में आगजनी की 2 वारदात देखने को मिली है। 2 बाइक में आग लगा दी गई है। बदमाशों ने बाइक को आग के हवाले किया है। ढूंढीपारा इलाके की घटना है। शिवाजी नगर में 2 जीप में आग लगाई गई है। दोनों मामलों की जांच में अब पुलिस जुटी हुई है। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष वीडी शर्मा ने हमला बोलते हुए कहा कि कमलनाथ सीडी दो या जेल जाओ। हनी ट्रैप मामले को लेकर बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष ने कमलनाथ और दिग्विजय सिंह पर निशाना साधा। पन्ना पहुंचे बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष ने कहा कि कमलनाथ ने पद और गोपनीयता की शपथ लेने के बाद पद का दुरुपयोग किया है।
इसलिए वे सीडी रखकर लोगों को ब्लैकमेल कर रखे हैं। उन्होंने कमलनाथ और दिग्विजय सिंह को इंटरनेशनल झूठा बताया है। अगर सीडी आपके पास है तो फिर सीडी कहां से आई, किसने आपको दी? आपने साक्ष्यों से छिड़कानी की, मुख्यमंत्री रहते हुए पद और गोपनीयता की शपथ का दुरुपयोग तो किया ही है। दूसरा, अपने मित्र साथी आपके पूर्व मंत्री पर जो महिला मित्र ने आत्महत्या की उनके कारण से, उसको बचाने के लिए आपने उन साक्ष्यों का दुरुपयोग करने का एक दबाव डाला पुलिस के ऊपर। कमलनाथ जी, मैंने कहा था पहले दिन, या तो मध्य प्रदेश की जनता से माफी मांगो कि मैंने झूठ बोला, क्योंकि आप झूठ के पुलिंदा हो। झूठ के दिग्विजय सिंह और कमलनाथ झूठ के मतलब अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं। तो इसलिए मैंने तो कहा पहले दिन, या तो आप माफी मांगो और नहीं तो जेल के अंदर जाओ। मध्य प्रदेश के किसानों के लिए अच्छी खबर है। केंद्र सरकार ने एमएसपी पर किसानों से मूंग और उड़द की खरीदी के आदेश दिए हैं। इस बात की जानकारी प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने दी है। कृषि मंत्री के मुताबिक प्रदेश में अभी 32,000 मीट्रिक टन मूंग और करीब 9,000 मीट्रिक टन उड़द की खरीदी होगी। मध्य प्रदेश में किसानों के लिए अच्छी खबर है। केंद्र ने एमएसपी पर मूंग और उड़द खरीदी के लिए आदेशित कर दिया है। मध्य प्रदेश से समर की मूंग और उड़द खरीदी जाए, लेकिन उन्होंने बहुत कम अनुमति दी है। 34,020 मीट्रिक टन मूंग और 9,000 मीट्रिक टन उड़द खरीदने का स्वीकृति दी है। फिर मैंने अभी केंद्रीय कृषि मंत्री जी से और ज्वाइंट सेक्रेटरी विवेक अग्रवाल से अभी बात की है और मैंने 1.5 लाख मीट्रिक टन का कहा कम से कम खरीदने की अनुमति दें। 25% जितना उत्पादन होता है उसका, हमारे यहाँ 6 लाख मीट्रिक टन से अधिक। अब बात छतरपुर की, जहां गेहूं खरीदी में बड़ा गड़बड़झाला सामने आया है। पन्ना नाके के पास के सरकारी गोदाम में कीड़ा लगा हुआ गेहूं उतारा जा रहा था। मामले की जानकारी मिलते ही प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और खराब गेहूं से भरे हुए ट्रक को जब्त कर लिया। बताया जाता है कि सटई खरीदी केंद्र से ये गेहूं लाया गया था। अधिकारियों ने इस मामले में कड़ी कार्रवाई की बात कही है। खरीदी केंद्र पे सूचना मिली थी कि यहाँ पे जो सटई खरीदी केंद्र से गेहूं आया है वो पुराना तथा घुन लगा हुआ है। मौके पे आके देखा गया तो ट्रक में कुछ ऐसी बोरियां थी जो जिनमें घुन लगी हुई थी और कीड़े थे, तो इसलिए पूरे ट्रक की जब्ती बना के उसको सुपुर्दगी में दिया गया है और कार्रवाई के लिए संबंधित तहसील में भेजा जाएगा। खबर मंदसौर से, जहां शराब तस्करों के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया गया है। पुलिस ने सीतामऊ इलाके में दबिश देकर शराब की बड़ी खेप पकड़ी है। साथ ही पुलिस ने मौके से 4 आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया। चारों आरोपी राजस्थान के झालावाड़ के रहने वाले हैं और वो राजस्थान से शराब की तस्करी कर मंदसौर में बेचा करते थे। सूचना के आधार पर सुहासरा चौराहे पर चेकिंग पॉइंट लगाया गया। सूचना के कुछ देर बाद एक पिकअप आती हुई दिखाई दी, जिसकी तलाशी लेने पर उसमें 3 लोग मिले। जाकिर पिता सुल्तान खान निवासी बोरदा गांव और राजस्थान, पिड़ावा राजस्थान। उसके पश्चात 2 अन्य व्यक्ति बजरंग पिता दयाराम राठौर, गोविंद प्रताप, गोवर्धन लाल प्रजापति, इन सबको पकड़ा। पूछताछ करने पर, गाड़ी को चेक करने पर कुछ 48 पेटी जो है शराब राजस्थान की मिली है, जिसमें आपराधिक प्रकरण दर्ज किया गया। एक अन्य आरोपी, उसको भी हमारे द्वारा इसमें सहभागी होने के कारण मुलजिम बनाया गया, राहुल पिता शेख किशोर सिंह राजपूत। खबर गुना से, जहां शहर के बीचों बीच सिसोदिया कॉलोनी में बीच सड़क पर कार से कुछ लड़के उतरे और इनमें से एक ने 315 बोर की बंदूक से हवाई फायर कर दिया। वहीं पुलिस को सूचना मिली कि फायरिंग करने वाले बजरंगगढ़ के पास जन्मदिन पार्टी मनाकर कार से गुना की ओर निकले हैं। तभी पुलिस ने घेराबंदी कर 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। कोरोना महामारी के दौरान लगाए गए कोरोना कर्फ्यू ने किसानों को काफी परेशान किया है। कर्फ्यू के दौरान किसान अपनी फसल बेचने के लिए मंडी तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, जिस वजह से उनकी फसल नहीं बिक पा रही है और वे बर्बाद हो रही है। इंदौर शहर के समीप गौतमपुरा इलाके के किसान मुकेश ने कुछ ऐसी स्थिति से 2-4 वो हुए हैं। अपनी 4 लाख की फसल पर ट्रैक्टर उन्होंने चला दिया। दरअसल उन्होंने मार्च में लौकी की फसल लगाई थी, लेकिन लॉकडाउन के कारण पूरी तरह से उनकी फसल अब
बिक नहीं पाई है। महेश के अलावा एक ही गांव के कई किसानों ने अपनी लौकी, आलू, टमाटर और अन्य सब्जियों को नष्ट कर दिया। और इसके साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी है।